अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। 6.3 में सबसे पहले हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हम लोग विदाउट लॉग भी फाइंड कर सकते हैं और विद लॉग भी। जो हमारे पास अनग्रुप डाटा है उसके लिए हम विदाउट लॉग वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और ग्रुप डाटा के लिए लॉग वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है विदाउट लॉग। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट x1 इंटू x2। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जितने भी आपके पास हैं। जैसे यहाँ पर 2 है तो n 2 होगा और x1 x2 जो है इसमें आपने सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं डाटा में उन सबको मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है। तो x1 हमारे पास 2 है, x2 हमारे पास 8 है और n 2 है। तो इसको हम लोग 1/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 8 इंटू 2 16, 16 पावर 1/2, तो हमारे पास इसका ज्योमेट्रिक मीन बन जाता है 4। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यही वाला फार्मूला यूज़ करना है। स्क्वायर रूट के अंदर हमने जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 इंटू 6 इंटू 36 और इसका हम क्यूब रूट लेंगे क्योंकि यहाँ पर n क्या है? 3। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास 3 है तो n3 इसका हमने लेना है क्यूब रूट। तो 216 का हमारे पास क्यूब रूट आता है 6। इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं तो इसके लिए n हमारे पास 4 है और अंदर हमने इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है जिससे हमारे पास 1800 आता है। और 1800 का हम जब पावर हमारे पास 1/4 है इसको सॉल्व करने से आ जाता है 6.51। नेक्स्ट हमारे पास सारी जो वैल्यूज़ हैं वो 4 हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पावर 6 और साथ में जो हमारे पास अंडर रूट है इसके ऊपर n 6 है। 6 और 6 रूट कैंसिल आउट होकर हमारे पास जस्ट 4 इसका ज्योमेट्रिक मीन रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ग्रुप डाटा गिवन है और इसमें हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है यूजिंग लॉग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन थ्रू लॉग निकालने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे दैट इज़ एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा और समेशन एफ। इसका क्या मतलब है कि हमें इसके लिए एफ़ और साथ में लॉग ऑफ एक्स भी चाहिए और इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ चाहिए और साथ में हमें नीचे फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करके वो वाली वैल्यू भी हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक्स वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सबका लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने लॉग एक्स वाली वैल्यूज़ लिख लेनी है। लॉग ऑफ़ 1 0, लॉग ऑफ़ 2 0.3010, लॉग ऑफ़ 3 0.4771। इस तरह से हमने एक्स की सारी वैल्यूज़ का लॉग ले लेना है। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे f इंटू लॉग ऑफ़ x, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यूज़ जो हैं इन्हें फार्मूले में पुट करना है। अब f लॉग x का क्या मतलब है कि f की वैल्यू 3 और लॉग x 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 0.3010, 1.505। इस तरह से यहाँ पर हम लोग ये सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे और इन सबको ऐड करके हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 17.8115। अब इन वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूले में पुट कर देना है। समेशन एफ लॉग एक्स हमारे पास क्या आया था 17.8115 डिवाइड बाय समेशन एफ क्या है 34। इन दोनों को डिवाइड करके हम इनका ले लेंगे एंटी लॉग तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 3.3404। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक टेबल गिवन है जिसमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं और हमने इसमें क्या चीज़ शो करनी है, ज्योमेट्रिक मीन इज़ लेस दैन अरिथमेटिक मीन। इसका क्या मतलब है, हमने इसके लिए ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन दोनों फाइंड आउट कर लेने हैं और उसमें ये प्रूव करना है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो अरिथमेटिक मीन से उसकी लेस वैल्यू होगी। तो पहले हम फार्मूला देख लेते हैं कि उसके लिए हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए। अगर ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला देखें तो वो होता है एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स समेशन एफ। इसका क्या मतलब है कि एक तो हमें इसमें x भी चाहिए, देन हमने उसका लॉग लेना है, लॉग ऑफ़ x, फिर साथ में हमें उसको फ्रीक्वेंसीज़ के साथ मल्टीप्लाई भी करना है f लॉग x। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x फाइंड आउट कर लेंगे। x हमने किस तरह से फाइंड करना है, x असल में वो क्लास मार्क्स हैं जो हमने पहले भी निकाले थे, या फिर इसको हम मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, इससे हमारे पास x आ जाएगा 5। इसी तरह 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 15। तो इस तरह हम क्लासेस में से x निकाल लेंगे। x के बाद हमें क्या करना है, लॉग ऑफ़ x फाइंड आउट करना है। लॉग ऑफ़ 5 इज़ 0.6989, लॉग 15 1.1761। तो ये हमारे पास लॉग x की भी वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब हमें f log x भी चाहिए। तो f log x का क्या मतलब है, f और log x को मल्टीप्लाई कर देना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 0.6989 दैट इज़ 5.5912। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, इन्हें हमने ऐड कर लेना है, 77.2782 आ जाएगा।
अब इन वैल्यूज़ को हमने फार्मूले में पुट कर लेना है। जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स, इसमें हम लिख देंगे 77.2782 समेशन एफ। जो हमने फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया वो हमारे पास क्या है 58। इनको पुट करने से हमने उसके बाद डिवाइड करके एंटी लॉग लिया तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है 21.50। अब अरिथमेटिक मीन देख लेते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब समेशन एफ हमारे पास है, हमें क्या चीज़ चाहिए एफ इंटू एक्स, मतलब हमने फ्रीक्वेंसीज को और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए हम अलग से कॉलम बना लेंगे एफ एक्स का। तो 8 × 5 40, 12 × 15 180। इस तरह से एफ एक्स की सारी वैल्यूज़ निकाल के इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1500। इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे, समीशन एफ एक्स हमारे पास 1500 था, समीशन एफ इज़ 58, तो हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है वो आ जाता है 25.86। तो इससे हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि ज्योमेट्रिक मीन इज़ लेस देन अरिथमेटिक मीन।